इदारा जो है ऑलमोस्ट 19 साल से है। हम कंटिन्यूसली मतलब एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और इसके अलावा एक कॉज है जो एजुकेशन का, उस पर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स जो हाल ही में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन्फ्लेशन को लेके, जैसे एक रॉ मटेरियल को लेके जो बढ़ोतरी हो रही है और जो जब घटाया जा रहा है तो काफ़ी उसकी मकदार बहुत कम है, जिससे उससे कोई कुछ ख़ास बेनिफिट हो नहीं पा रहा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़, एंटरप्राइजेस, जो ट्रेडिंग हाउसेस हैं बंद हो रहे हैं। पर्टिकुलरली ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है बहुत हिट हुआ है। आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले लीजिए या मीडियम स्केल ले लीजिए, पर्टिकुलरली एमएसएमई का जो सेक्टर है बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। हमें सिर्फ एक गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस पे कुछ किया जाए, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को लेके। जो ये चीज़ ऐसी है कि मतलब हर लेवल से, चाहे वो स्टील ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, या इवन आप एसेंशियल जैसे कि राइस, पल्सेस जो भी है आप ले लीजिए, इस पे पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट्स पे कैप्स लगाया जाए। क्योंकि क्या होता है, जब डोमेस्टिक मार्केट में ही रॉ मटेरियल का बंदोबस्त नहीं है तो हम एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो जो लोकल मार्केट है बहुत बुरी तरह सफ़र करता है। तो इसको लेके मेरी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से ये कैप्स लगाए जाए कि इस पे कुछ कंट्रोल हो जाए और एक्सपोर्ट्स पे जो पर्क्स हैं, जो पहले जो पर्क्स हैं, जो पहले जो सपोर्ट दिया जाता था, तो उस लेवल से अगर हम एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट्स के लिए अगर सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर सेक्टर फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, नॉट रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट्स पे, सो डेफिनेटली वी कैन मेक अ वेरी गुड मार्क इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग छा सकते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो मतलब चाहे वो यूरोप ले लीजिए, यूएस ले लीजिए, जहाँ पे भी हमारा जब प्रोडक्ट जाएगा उसकी जो इकनॉमी आएगी, उसके जो रेवेन्यू आएगा, उसमें जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस आएंगी, तो उससे बहुत बेहतरीन हो सकता है हमारा देश। अब जैसे कि हम लोग कोई सेल करते हैं, कोई आप प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है, उसका हम लोग जीएसटी भरते हैं। कभी कभार क्या होता है, थोड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, थोड़े जो सेक्टर्स हैं, थोड़े जो एंटरप्राइजेस हैं या ट्रेडर्स हैं, वो टैक्सेस ऑन टाइम पे नहीं कर पाते। हम सिर्फ गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये जो पेनल्टीज जो डालते हैं, जिससे वो बहुत डिमोटिवेट होता है और मुश्किलात फेस करते हैं, क्योंकि पेमेंट आता नहीं है, उससे पहले आप टैक्सेस भर देते हैं। तो इस पे कुछ कटौती की जाए या उस पर कुछ लिबरलाइजेशन लेके आए कि मतलब कि एंटरप्रेन्योर या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको थोड़ा बहुत सहूलत मिल सकती है। और सब्सिडीज़ हैं बट वो इफ़ेक्टिव नहीं है। वो थोड़े ऐसे सब्सिडी लाइए कि वो कुछ इफ़ेक्टिव हो, कि वाकई में उसको सहूलत मिले। अब जैसे कि कोई अप्रोच करता है बैंक में, बैंक वालों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती वो सब्सिडीज़ के बारे में, उसको कैसे वो लोन दिया जाए, टर्म लोन कैसे दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट शुड इंटरवीन, उनको आगे आके बैंक से मतलब उनको राब्ता रखना है कि एमएसएमई को कैसा फ़ायदा पहुंचा जाए सब्सिडीज़ के बारे में उनको, क्योंकि एवरीथिंग गोज़ थ्रू बैंक्स। बैंक ही सपोर्ट नहीं कर पाती है, जबकि गवर्नमेंट देती है, तो वो क्यों पहुंचती नहीं है एमएसएमईज़ को। ये बहुत बड़ी मतलब मुश्किलात, जैसे मतलब एक बहुत बड़ी परेशानी है कि एक एंटरप्राइज कहीं स्कीम सुनता है पेपर में या कहीं पे कुछ दिया जाता है, वो जाके बैंक से बात करता है तो बैंक वाले को पता ही नहीं रहता है, वो छुपाना चाहता है, वो बताना ही नहीं चाहता कि ये स्कीम है, ये आप इससे बेनिफिट कर सकते हैं या आप इसको लेके आप
आपकी इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक अगर एंटरप्राइज को अगर जानकारी है, वो जाके बैंक से पूछता है तो वो कुछ ना कुछ बहाने बना के उसको टाल देता है। तो ये सारी जो तकलीफें हैं, ये परेशानियां हैं, ये कोई सिंगल विंडो बनाया जाए जहाँ पे वो आके मतलब आसानी से अपने मतलब काम निकाल सकते हैं, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है इकोनॉमी के लिए।